हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती। उसमें हम साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि मैथ साइंस के लिए पेपर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो जनरल साइंस होती है, यानी कि सामान्य ज्ञान में जो साइंस आती है, इन उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखा होगा आपने, 1-2 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। कंप्यूटर से माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल इशू था। तो अब सब कुछ ओके है, और अब आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, 1 by 1। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइंस के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा मैं थिकनेस इसकी इंक्रीज़ कर लूँ, जो जिससे आपको प्रॉपर दिखे। ओके, यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। पहला है कक्षकों की आकृति, दूसरा है कक्षकों का अभिविन्यास, तीसरा है एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा, चौथा है एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और ये पानी में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर। तो इसे पर्याप्त मात्रा में हमें 1 by 1 लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी से बहुत जल्दी ही रिड्यूस हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में सिट्रस फ्रूट्स लेते रहने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है? पहला ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए, ये जो तीनों हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल कौन सा है? सिट्रिक एसिड। ये नहीं, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जो हम खाते पीते हैं, वो सभी दुर्बल अम्ल में आते हैं। और ये तीनों जो है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका का विकसित किया था? गोथे, क्यूवियर, जॉन रे, थियोफ्रास्टस। तो ये किसने किया था? जॉन रे ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फलों का प्रयोग नहीं है? नारियल में, फिर टमाटर में, फिर उसके बाद दिया गया है केला में और अंगूर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, 95। तो इसमें होता क्या है कि बीज रहित नारियल का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका बीज ही खाने योग्य होता है। ठीक है, बीज रहित टमाटर, केला और अंगूर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर है? कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से, फल भित्ति से। तो 96 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बीज चोल से। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 97, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? अंडा, प्यूमा, प्यूपा, वयस्क, लार्वा। तो ये होता है राइट आंसर सेकंड, प्यूपा से पाया जाता है। ठीक है, 97। नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया गया है, पितृस्थ अंकुरण विशेषता है जलीय पौधों की, मरुस्थलीय पौधों की, मैंग्रोव पौधों की, झाड़ियों की। तो जो पितृस्थ अंकुरण विशेषता है वो मैंग्रोव पौधे की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी मुक्तः संक्रमित करता है? साइटोटॉक्सिस टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा है सहायक लिम्फोसाइट्स, तीसरा है किलर लिम्फोसाइट्स, चौथा है कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स। तो 99 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, सहायक लिम्फोसाइट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम होता है? 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। फिर इसके बाद यहाँ पे, निम्न में से किस पौधे में रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? वाटर लिली, कैक्टस, साइकस, आर्किड। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, कैक्टस। फिर इसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, 102, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो यहाँ पे कई रिएक्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर सेकेंड ही होगा, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है,
तो ये हो जाता है ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर रिलीज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आपका पेडागोजी का पार्ट है तो इसको करा देता हूँ मैं फिर भी, ठीक है। तो निम्नलिखित कौशलों के एकीकरण का अर्थ क्या है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पेडागोजी के पार्ट भी दिए थे। पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना मेन क्वेश्चन जो साइंस का रहेगा वहाँ से हम आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन है तो बता दे रहा हूँ, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें हो जाएगा उद्देश्य, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या होगी? ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, कर लेना चाहिए आपको। ये हो जाएगा वास्तविकता। और सृजनात्मकता, छात्रों की विशेषता क्या होती है? सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन थे जो पेडागोजी के थे, वो भी बता दिया मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके काम का है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस से, तो केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन क्या होगा? तो याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जब हम चेंज करते हैं तो 273 क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 50 है तो इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 323 केल्विन। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3 तार जिसका प्रतिरोध कम सा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध, तो जो समांतर क्रम में कनेक्शन होता है वो इस तरीके से जुड़ता है, 1/r इक्वस टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वस टू हो जाएगा 1/1, 1/2 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। तो ये 1 3 जा 3 यानी कि यहाँ जाएगा 3, सॉरी इसका एलसीएम 6 होगा, सॉरी ये हो जाएगा 6, और ये 2 3 जा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा यहाँ 2 आ जाएगा। तो 6 3 9 9 2 11, 11/6 1/r, ये आपका 6 है। ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, वहाँ पे एलसीएम लेने में थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे एलसीएम 6 आ रहा था तो यहाँ 6 1 जा 6 और सब कुछ ठीक है। तो जब ये आर सॉल्व करेंगे, ऊपर इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/11 ओम। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी गैस की ध्वनि की चाल v तथा गैस के परमताप t में संबंध क्या होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो b प्रोपोर्शनल टू √t। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, और वायु से कांच में, जल से कांच में, कांच से जल में। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कांच से जल में। ठीक है। 112 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा देखिए, p इक्वल्स टू क्या होता है? mv। तो यहाँ से v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p/m। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू v की वैल्यू रखे तो v की वैल्यू क्या है? p/m और होल स्क्वायर। यहाँ जो v था इसकी वैल्यू मैंने ऊपर से रख दी, तो ये आपका हो जाएगा k इक्वल्स टू 1/2 m इंटू p²/m²। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा p²/2m। तो देखिए इसका राइट आंसर p²/2m आपका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोध तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा क्रमानुपाती होती है ई 1/√t 1/e e²। तो 113 का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा e²। क्लियर है। फिर यहाँ पे गेट का क्वेश्चन दिया है, देखिए गेट क्या होते हैं? एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, नंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, ये सारे गेट होते हैं। इसकी एक क्लास में अलग से बता दूंगा कि सारे गेट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये एंड गेट का साइन है, इसमें जो वाई आता है आपका a.b यानी गुणा के फॉर्म में आता है, मतलब इसीलिए इसे एंड गेट बोलते हैं। ठीक है। 114 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सॉरी यहाँ पे मैंने दो आंसर ऐसा लग रहा है टिक किया है, तो इसका आंसर जो होगा एंड गेट हो जाएगा। क्लियर है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इसको सोल्यूशन अगर आप चाहिए तो कमेंट में करिएगा। 2 किग्रा द्रव्यमान का 1 पिंड चिकने क्षैतिज जल पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है, तो 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग होगा। तो 115 का राइट आंसर जो होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। 10√2 मीटर पर सेकंड, पूर्व में 45 की ओर। इसका सोल्यूशन बोलेंगे तो मैं कमेंट में एक बार बता दीजिएगा आप, तो मैं करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक फेरस निकिल, ये आपका MO और PT दिया गया, तो इसका राइट आंसर निकल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अब सफ़ेद अवक्षेप देती है? एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपीन, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 128 ग्राम SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या। तो याद रखिएगा मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या बराबर, इसका फार्मूला होता है, जैसे हमें SO2 का निकालना है तो यहाँ लिखेंगे SO2 की मात्रा दिया गया है ये क्वेश्चन में ही, कितना 128 ग्राम अपन SO2 के मोलर द्रव्यमान, SO2 का मोलर मास, द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है। तो SO2 की मात्रा कितना दिया गया 128, और SO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे SO2 का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, 32 हो जाएगा, मास डबल होता है लगभग, सॉरी यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ ये रहा। इसमें मतलब SO2 का यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ, सल्फर का 16, 32 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है 16 हो गया, और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो भी 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। क्लियर है। तो आपका इसमें जब हम 64 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 64 टू जा 128, तो आपका 2 मोल आ जाएगा, राइट आंसर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। फिर ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल के स्थायी कठोरता के लिए कौन सा, एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन एक छूट गया है, यहाँ पे सॉरी, इसका आंसर मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे मोल पूछा गया था ना, मोल इसमें 2 मोल यहाँ पे रहेगा, 2 मोल, ये इसकी बात हो रही थी, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ये तो ऑक्सीकरण संख्या पूछा था ना, तो यहाँ पे इसका अलग से निकालेंगे। FeCO5 में आयरन की संख्या, आयरन Fe को बोलते हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना Fe यानी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x है, ठीक है, तो इसको x ले लेते हैं, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि आयरन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें ये आपका हो जाता है उदासीन लिगेंड बोलते हैं, जिसका कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 हो जाएगा, बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? 120 का राइट आंसर देखेंगे थर्ड, मैग्नीशियम सल्फेट, आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 का MgSO4, ठीक है। तो ये साइंस के प्रैक्टिस सेट थे, इसके बाद हम यहाँ पे मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में या फिर आगे आने वाली क्लास में आपके मैथ साइंस का कंटिन्यू होता रहेगा, हिंदी इसके साथ साथ कराते रहेंगे। तो अब एकदम लैपटॉप अच्छे से चल रहा है और माइक भी कनेक्ट हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसकी वजह से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।